बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं वीवर्स। आज भी हम बे लिखेंगे और ये कौन सी बे है हम देखते हैं। एक, दो और ये तीन। वीवर्स हम डेढ़ कद की दो लाइनें लगाएंगे। ये सिर्फ इस बे के लिए है। वीवर्स ये भी बे की किस्म है। ख़त्ते नस्तालिक में दो बे होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी, लेकिन ख़त्ते सुलस में इसमें ज़्यादा वैरायटी है। तो आज जो हम बे लिख रहे हैं ये अपनी एक तो बे है जो अपनी इबारत को चुस्त और अच्छा दिखाने के लिए, मतलब अच्छी तो खैर सारी ज़ाहिरा कैलीग्राफी अच्छी होती है। मतलब जिस तरह से होता है ना, एक लिबास होता है चुस्त और एक होता है ढीला ढाला, तो वो चीज़ है। अपनी इबारत को चुस्त करने के लिए ये बे लिखी जाएगी। और स्टार्ट आपने उसी तरह से करना है जैसे हमने लास्ट बे में किया था। ये देखिए, ये है 90 का एंगल, ये है 45 का एंगल, ये हम दरमियान में ये हाफ है। तो इस एंगल पे रख के हमने स्टार्ट उसी तरह करना है जिस तरह हमने लास्ट बे जो मजमुआ लिखी है वही। स्टार्टिंग पॉइंट इसका बे मजमुआ का ही है। तो इस एंगल पे रख के यहाँ पे इस लाइन के साथ रख के हम ये नीचे लेके आएंगे, इसको पीछे को कर्व करते हुए। जब इस लाइन पे आए तो आपने रुक जाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ से उसी तरह जैसे हमने बे मजमुआ लिखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो लेसन देख लीजिए प्लीज़। अच्छा, यहाँ से हमने ये देखिए, यहाँ पे आके हम इसको रोक देंगे। जहाँ पे ये लाइन को टच करेगी वहाँ से आके हम इसको रोक देंगे। इससे आगे फिर दो का, अगर हम इससे थोड़ा सा आगे मज़ीद थोड़ा सा लाइन के ऊपर रहते हुए ऊपर चले जाएंगे तो ये पूरी बे बन जाएगी, बे मजमुआ। अच्छा, इसके जो शार्प किनारे हैं ना उसको बस मैं थोड़ा सा गोल कर रही हूँ और इसको कुछ नहीं करना। मतलब इसके किनारे बहुत शार्प है तो उसको बस मैं ज़रा सा उसकी शॉर्पनेस कम कर रही हूँ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से ये उसी तरह एक कट है और ये अंदर को कितनी आई ये देखें, ये आधा कट, ये आधा कट, ये हमने इसको बाहर को लेके गए इसका कर्व। और अब हमने इसको ये बस इसकी पैमाइश करनी है कि ये इसकी लंबाई कितनी है। ये देखें, तो ये हम एक, दो, तीन और ये चार, हम ये चार कट की बे लिखते हैं। और ये इबारत के शुरू में नहीं लिखी जाती, दरमियान में नहीं लिखी जाती, एंड पे लिखी जाती है। और ये इसको कहते हैं बे मौकूफ़, बे मौकूफ़ जी। तो ये है बे मौकूफ़, इबारत को चुस्ती का रंग देने के लिए। अच्छा वीवर्स, एक बे हम और लिखेंगे और वो भी बे एंड पे लिखी जाती है, स्टार्ट में या शुरू में नहीं लिखी जाती। तो उसको भी स्टार्ट हमने उसी तरह से करना है। 45 का हाफ एंगल रख के हमने इसी लाइन पे रख के यहाँ से हम ये इसकी उल्टी काश बनाएंगे यहाँ तक,
ये लेके आए और उसके बाद उसी तरह यहाँ से लेके ये एंड पे आके व्यूअर्स, एंड पे आके आपने नीचे वाली जो नोक है उसको छोड़ देना है। ये देखिए, ये नीचे वाली नोक जो है उसको आपने छोड़ दिया और ऊपर वाली नोक को आप थोड़ा सा आगे ले गए। ठीक है, ऊपर वाली नोक को आप थोड़ा सा आगे ले गए और उसके बाद आपने इसको ये इस तरह कर दिया, ये फिलिंग कर दी। ये इसका किनारा बड़ा खूबसूरत सा गोल सा। ये जो इस तरह से ठीक करना होता है ना, जो थोड़ा सा, तो बहुत एहतियात से आता है, क्योंकि ज़रा सी कलम आगे पीछे लग गई तो वो फिर उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। ये देखिए बस, ये बाकी ये सारी बे उसी तरह है, बस इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो हम इस तरह से लिखेंगे जिस तरह हमने बे लिखी थी, नस्ता लिख के बे भी लिखी थी। तो इसको एंड से ये कर देंगे और यहाँ से ये उसी तरह एक कट है और इसकी पैमाइश अभी हमने की है, ये आधा कट बाहर को आएगी। हमने बस ये देखना है कि ये कितनी लंबी हम लिख सकते हैं। तो इस बे को, ये जो बे है इसको कम से कम 7 कत का हम लिखते हैं। 7 कत से छोटी नहीं लिख सकते, 7 कत से बड़ी आप जितनी भी आपके लिए आपको ज़रूरत हो इसकी, आप वो कर सकते हैं। तो हम इसकी लंबाई देखते हैं, 1 2 3, 7 कत से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा का आपको कोई मसला नहीं है। 4 5 6 और ये 7, तकरीबन 7 कत है ये। तो आपने 7 कत से कम नहीं लिखनी। और इसको विवश कहते हैं बे मजमुआ मुरसल, बे मजमुआ मुरसल जी। ये तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे जो मेरे आने वाले लेसन्स हैं, अगर आप कंप्लीट कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको बहुत ईजी रहेगा। तो मुझे इजाज़त दें, हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।